अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब, सलाम, जोहार। बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ जेएमएम पार्टी के जो घाटशिला उपचुनाव में कामयाब हुए। मेरे मन में बहुत दिनों से एक बात चल रही है कि हम ये आवाज़ जनता तक पहुँचावें, सरकार तक पहुँचावें, ताकि ये झारखंड के लिए भी और ये झारखंड वासियों के लिए भी काम आवे। मैं झारखंड वासियों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सरकार जी जहाँ भी चुनाव लड़ते हैं वो यही आवाज़ लगाते हैं कि अबुआ की सरकार है और मैया योजना की सरकार है और गरीबों की सरकार है। ये आवाज़ जो लगाते हैं ये बिल्कुल सही है। ये बात को सब लोगों को सहमत करना चाहिए। ये बात में सभी को सहमति जताना चाहिए। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन एक ये तस्वीर देखिए, ये औरत कह रही है कि कल्पना दीदी और हेमंत भैया तो जितना भी हमारे से इम्तहान लभी हम सब इम्तहान में पास हो जीबो। तो ससुराल के कागज मांग, नहरा के कागज मांग, भतार के कागज मांग, कोई भी कागज मांग, हम सब कागज दिए तैयार ही हो। लेकिन अगर मैया योजना अगर बंद भे गलो तो फिर तो इम्तहान में फेल हो जीबी 2029 में। ये औरत का कहना है। मेरा ये मानना है कि मैया योजना जो दे रहे हैं ये सही है और उनको देना भी चाहिए, क्योंकि वो चुनाव जो जीते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2500 ही की वजह से वो जीते। दूसरी बात ये है कि अबुआ सरकार जो अबुआ आवाज सब लोगों को दे रहे हैं, ये सुनने वाली बात है और परखने वाली बात है कि 2,20,000 का जो एस्टिमेट बना है अबुआ आवास के लिए, बताइए कि ये अबुआ आवास 2,20,000 में बन जाएगा? ये बिल्कुल नहीं बनेगा। कौन सा ऐसा मकान है, छोटा मोटा भी बनाएंगे तो 2,20,000 में वो बिल्कुल बनने वाला नहीं है। और 2,20,000 जो इसका एस्टिमेट बनाया है, चाहे वो ब्लॉक का आदमी हो या कोई भी कर्मचारी हो, इंजीनियर हो, इसका जो एस्टिमेट बनाया है हम उनसे खुला चैलेंज कर रहे हैं कि 2,20,000 हम आपको दे रहे हैं, एक मेरा अबुआ आवास आप बना करके दे दीजिए। वो कभी नहीं बना पाएंगे। अबुआ आवास बन जाएगा 2,20,000 में, वो कभी नहीं बनेगा, किसी भी सूरत में नहीं बनेगा। हाँ बनेगा, क्या चीज बनेगा वो हम आपको बता रहे हैं। अबुआ आवास के तरह एक कम्युनिटी हॉल है, उसको ब्लॉक वालों ने 10.5 लाख रुपया दिया हो, चाहे वो विधायक के फंड से हो, चाहे वो जिला के एतबार से हो या ब्लॉक के एतबार से हो, लेकिन 10.5 लाख में कम्युनिटी हॉल बना है। जो बनाया है, जो एस्टिमेट बनाया है 10.5 लाख में, और जिस तरह वो कम्युनिटी हॉल आज बना है उसको हम बिल्कुल खुला चैलेंज कर रहे हैं कि 10.5 लाख हमको दीजिए, हम वैसा वैसा 2 बना देंगे। ये सिर्फ ढोंग है कि 10.5 लाख किस हिसाब से उसको दे दिए हैं। अगर आप उसका एस्टिमेट बनाए होंगे, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए, वैसा नहीं बना है तो आप 10.5 लाख उसको क्यों दे दिए जी? और अबुआ आवास में आप 2,20,000 में क्यों एस्टिमेट बनाए हैं कि 2,20,000 में बन जाएगा? वो बिल्कुल 2,20,000 में अबुआ आवास नहीं बनेगा, और 10.5 लाख में वैसा वैसा हम 2 बना देंगे। और बिल्कुल खुला चैलेंज है, आप हमको कभी भी पता कीजिए, आपके पास हम आने के लिए तैयार हैं। हम नावाडी ब्लॉक पड़ता, वहां पर हम बुलाइए, हम वहां पर आ जाएंगे। 10.5 लाख हमको दीजिए, हम 2 वैसा बना देंगे। अगर नहीं, 2,20,000 में अबुआ आवास नहीं बनने वाला है। और 10.5 लाख में जिस तरह बना है, आप जैसा एस्टिमेट बनाए थे वैसा नहीं बना है, तो आपके विभाग वाले जब चेक करके ले गए हैं कि हाँ ये काम ओके हो गया है, तो बताइए आपके विभाग वाले कितना रिश्वत लिए थे वो काम को ओके करने के लिए। इसीलिए 10.5 लाख में कुछ परसेंट उस नेता में जाता है, उसमें जाता है, इसमें जाता है, तो इसमें जाता है। 5-6 जगह पर अगर आपका परसेंट चला जाता है तो उसको आप 50 लाख का बजट क्यों नहीं बना दिए? 50 लाख का बजट बना लेते और 40 लाख आप ही लोग खा पी लेते, और बाकी फिर 10 लाख में जो जैसा बनता वैसा बन जाता। फिर
जो मौजूदा में जो डुमरी विधायक माननीय श्री जयराम कुमार महतो जी हैं, उनसे हमारा ये बिल्कुल विनती, अनुरोध, गुजारिश है कि आप अगर दोबारा चुनाव अगर जीतना चाहते हैं तो याद रखिए, आप अपना जो ब्लॉक के अध्यक्ष बनाए होंगे, सचिव बनाए होंगे, वार्ड सदस्य बनाए होंगे, जिला परिषद बनाए होंगे, आप उसको पूरे डुमरी विधानसभा के अंदर में देखिए कि कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है जहां पे सही इलाज नहीं हो रहा है, कौन सा इसका स्कूल है जहां पे शौचालय नहीं है, उसका व्यवस्था नहीं है, कितना ऐसा स्कूल है जहां पे बाउंड्री नहीं है, और कहां कैसा जरूरत वाली चीज है उसको पूरा कीजिए। कहां पे रोड खराब है, ये पेंच से अजीमाबाद बोरा पानी होते करते जो हम इसरी आते हैं वो रोड बिल्कुल खराब है, उसको सुंदर कीजिए। हाँ, कुछ कुछ रोड जो बिल्कुल सही हुआ है, वो श्रीमती बेबी देवी जो मंत्री थी, उन्होंने रोड जो अंदर में इधर बोरवा पानी के बाद जो है वो बहुत ऐसा जगह पर वो रोड बनाई है, लेकिन कुछ कुछ रोड बाकी है, उसको आप कीजिए। और दूसरी बात ये है कि जो इसरी के अंदर में जहां से रेलवे जो स्टेशन जाते हैं वो रोड खराब है, उसको आप लीजिए। आप किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन लोगों को, हम सरकारों को और हम एमएलए को और हम नेता को इसलिए चुनते हैं कि मेरा काम बिल्कुल हो और आपको करना है, ये याद रखिए। आप लोगों को कहते हैं कि हम गरीबों का हैं और हमको चुनिए, हम बेरोजगारी दूर कर देंगे, हम करप्शन दूर कर देंगे। हम जिसको भी वोट दिए हैं, याद रखिए, उसको हम गाड़ी रोक करके पूछेंगे कि ये काम क्यों नहीं हुआ। और आवाज उठाने का मकसद मेरा यही है कि अल्लाह का करम है कि हम 5-6 जगह पर आवाज उठाए हैं, 5 जगह पर मेरा काम हुआ और 3 जगह पर काम चल रहा है। सरकार से बहुत मोहब्बत कीजिए, ये मेरा उसूल बताता है, नियम बताता है, धर्म बताता है, संविधान बताता है कि सरकार से मोहब्बत कीजिए, उस मिट्टी का गीत गाइए, उस मिट्टी का गुण गाइए, उस मिट्टी से मोहब्बत कीजिए, सब कीजिए, लेकिन सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के आपके अंदर दम होना चाहिए। आपसे मोहब्बत कीजिए, लेकिन आप जो संविधान बताता है, जो नियम बताता है, वो अखलाक के जरिए से अपना अखलाक को दिखाते हुए अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाइए कि देखिए सरकार जी, आपका यहाँ देखिए ऐसा काम होना चाहिए, लेकिन इस तरीके से काम हो गया है। किसी से डरने की क्या जरूरत है? कोई औकात नहीं, कोई माँ का लाल नहीं है कि हमको वो डरा सके। कौन डराएगा जी? अरे मरने का रहेगा तो इंदिरा गांधी को भी गोली मार दिया है और राजीव गांधी को भी गोली मार दिया है। और ठीक है, जब मौत या सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। जब आपकी मौत आएगी तो ना 1 सेकंड पीछे ना 1 सेकंड आगे। इसीलिए तमाम कर्मचारी से, ब्लॉक में जितने भी लोग हैं, उनसे मोहब्बत कीजिए, लेकिन उनका काम गलत हो तो वो कहिए कि देखिए कर्मचारी जी, आपका ये काम बिल्कुल गलत है। आप उस आवाज को सरकार तक पहुंचाइए। आप ईमानदार सरकार को चुने हुए हैं, वो ईमानदार सरकार क्या जान रहे हैं कि कौन सा काम कैसा हुआ। आप आवाज को वहां पहुंचाइएगा तब ना वो जानेंगे जी। इसीलिए आप अपने आवाज को पहुंचाइए सरकार तक कि देखिए आपका ऐसा काम होना चाहिए, लेकिन आपके कर्मचारी ने इस तरीके से काम किया। इसीलिए बहुत जल्द एक ऐसा टीम अभी तैयार हो रहा है जो कहां कहां पे और कौन कौन सा विधानसभा में कौन काम नहीं हुआ 5 साल के अंदर में, वो 5 साल के अंदर में जब चुनाव होगा और वो माइक को लेकर के अगर वो बोलेंगे कि ये देखो मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, वो टीम उस समय उसको जवाब देगा कि 5 साल से हम चिल्ला रहे थे कि ये काम करो, ये काम करो, ये काम नहीं किए हैं, दोबारा फिर वोट मांगने के लिए आ गए। मेरे दोस्त, इसीलिए जितना भी एमएलए हैं, जितना भी एमपी हैं, जितना मंत्री हैं और तमाम लोगों को हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। खुश रहिए, सब लोग रहिए, दोबारा जीतिए, दोबारा। लेकिन जो जनता का काम है वो काम आप कीजिए। इसीलिए ये बात जनता तक भी पहुंचाइए और ये बात एमएलए तक भी पहुंचाइए और ये बात हो सके तो सरकार तक भी पहुंचाइए, ताकि अबू आवास का राशि बढ़ सके और जहां करप्शन हो वो करप्शन को बिल्कुल खत्म हो सके। और हम जरूर आएंगे, नवाडी ब्लॉक हम आएंगे और अबू आवास का मेरा जो काम है वो काम जिस तरह सरकार हुक्म दिया है, जो उसूल है करने का, उस नहज पर हम वो काम करेंगे और मेरा काम हो जाना चाहिए। बस तमाम लोग खुश रहिए और हमारा झारखंड जिंदाबाद।